ओके लिसन। ओके लिसन, अभी अपने को ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। मैं तुमको एक बात बोलूंगा कि अगर तुमने ना यार ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पढ़ा है ना, तो देखो यार, मैं अपना मेरे पूरे चैनल का जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीडियो है ना, जो स्टार्टिंग का फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, उसको जाके एक बार देख लो। उसके बाद ये वाली चीज देखोगे ना तो तुमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी के लिए तुम सबसे पहले मेरी बात समझो। मैं तुम्हें इंक्रीमेंट ऑपरेटर समझा रहा हूँ, लेकिन ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना है कि मैं एकदम बिल्कुल डीप जाके समझाऊंगा, ठीक है। ओके सुनो, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, देखो, एक जगह तुमको दिया जाता है प्लस प्लस एक्स, एक जगह तुमको दिया जाता है एक्स प्लस प्लस। प्लस प्लस एक्स को हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, क्योंकि इस देखो, क्योंकि प्लस प्लस एक्स यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना वो पहले हो रहा है। पहले का मतलब होता है प्री, तो इसलिए इसको कहते हैं हम प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। और यहाँ पर हो रहा है एक्स प्लस प्लस में इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, यानी एक्स प्लस प्लस में इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, बाद में हो रहा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये वाली बात तुमको एकदम क्लियर हो गई। अब लेट से भाई, तुमको एक बात बताना, ठीक है। तुमको यहाँ पे मान लो x बराबर वन दिया जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में x बराबर वन दिया है तुमको, कोई भी एक इंटीजर में x बराबर तुमको वन दे रखा है, ठीक है। ओके, और यहाँ पर बेसिकली तुमको प्रिंट एफ करवाना है। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में यहाँ पे तुम लिखते हो परसेंट, परसेंट डी। और यहाँ पे तुमको अगर कोई कह दे कि भाई तुमको ना यहाँ पे x को प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो तुम्हारा आउटपुट में क्या आ जाएगा। लेट से यहाँ पे तुम्हारा है आउटपुट, ठीक है, ये है तुम्हारा आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा आएगा आउटपुट, तो आउटपुट में तुम्हारा क्या है, एक्स, एक्स प्रिंट होना है ना, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वन है, तो यहाँ पे तुम्हारा वन प्रिंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। अब सिमिलर फैशन में, सिमिलर फैशन में, इसको यहाँ से थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है। सिमिलर फैशन में अगर तुमको यहाँ पे प्लस प्लस एक्स दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो सुनो, प्लस प्लस एक्स हो या एक्स प्लस प्लस हो, इन दोनों का ही मतलब होता है कि एक्स को वन से बढ़ा दो, ठीक है। इन दोनों का ही मतलब होता है, लेकिन प्लस प्लस एक्स में और एक्स प्लस प्लस में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज देखो। यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है, पहले बढ़ा दो, यानी कि एक जो डब्बा था जिसके अंदर एक्स की वैल्यू पहले वन थी, ठीक है, तो उसने क्या कहा, पहले बढ़ा दो, यानी कि ये जो वन वैल्यू है ना, इसको हटा के यहाँ पे टू कर दो, यानी कि मेमोरी के अंदर एक्स की वैल्यू वन से हटके टू हो गई, ठीक है। उसके बाद पहले बढ़ा दो, पहले बढ़ा दो, जो कि मैं बढ़ा दिया, फिर लिख दो। अच्छा, लिख दो मतलब कि इस आउटपुट में जाके जो मेरी वैल्यू एक्स की, इस आउटपुट में जाके मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू टू है ना, तो ये टू वैल्यू आउटपुट में आ जाएगी, ठीक है। ओके, ये वाली बात तुमको क्लियर हुई। अब मेरी एक बात समझना, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, 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 और यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर चीज को हटा देता हूँ यहाँ से। अब मेरी एक बात समझना ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ एक्स प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट। अब पोस्ट इंक्रीमेंट को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। मेमोरी के अंदर मेरी एक्स की वैल्यू वन थी। ओके, इसने क्या कहा, इसने कहा पहले लिख दो, पहले लिख दो, यानी आउटपुट में जाओ और एक्स की वैल्यू को, जो वैल्यू थी उसे पहले लिख दो, यानी आउटपुट में मेरा वन आ जाएगा। फिर बढ़ा दो, मतलब मेमोरी के अंदर तो मेरी एक्स की वैल्यू टू है और मेरे आउटपुट के अंदर एक्स की वैल्यू वन है। मेमोरी के अंदर मेरी वैल्यू टू हो गई, लेकिन आउटपुट के अंदर मेरी वैल्यू वन है। अच्छा, अगर इसके बाद अगर मैं यहाँ पर ना प्रिंट एफ में ना, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर प्रिंट एफ में ना परसेंट, परसेंट डी करके अगर मैं एक्स करवाऊंगा ना, तो इस बार पता है मेरा क्या आएगा, इस बार ये जब मेमोरी के पास जाएगा ना इस एक्स की वैल्यू के लेने, तो यहाँ पर टू हो जाएगा, तो यहाँ पर बेसिकली तुम्हारा टू आ जाएगा। अब तुम समझे मेरी बात को, मैं तुमको एग्जांपल दे देता हूँ तीन चार, तो तुमको एकदम क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। बात समझो, x बराबर यहाँ पे तुमको वन दिया गया था, ठीक है। ओके, अब तो मेरी बात समझो, यहाँ पे तुमको दे रखा है प्रिंट एफ, यहाँ पे तुमको परसेंट डी दे रखा है, और यहाँ पे तुमको प्लस प्लस एक्स करवाना है। ये प्लस प्लस एक्स बेसिकली तुम्हारा क्या है, ये प्लस प्लस एक्स बेसिकली तुम्हारा क्या है, प्री इंक्रीमेंट। तो यानी इसका मतलब क्या है, पहले एक्स की वैल्यू को बढ़ा दो, यानी टू कर दो, और उसके बाद लिख दो, यानी एक्स की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी, जो कि यहाँ पे तुम्हारी टू आ गई है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर करूं कि भाई एक्स की वैल्यू को तुम एक्स प्लस प्लस कर दो, यानी पोस्ट इंक्रीमेंट, तो इसका मतलब क्या है, एक्स को पहले लिख दो, यानी आउटपुट में जो वैल्यू है उसको पहले लिख दो, बट मेमोरी में तुम्हारी टू स्टोर हो जाएगी। देखो, आउटपुट में तो तुम्हारा वन ही आएगा। ओके, देखो, आउटपुट में तो तुम्हारा वन ही आएगा, है ना। पर अगर तुम इसको इसके बाद ना, इसके बाद यहाँ पे एक बैक स्लैश एन दे देना, नेक्स्ट लाइन में आ जाए, जिससे इसके बाद अगर तुम यहाँ पे एक्स करवाओगे ना, एक्स करवाओगे, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, पहले वन था, यानी यहाँ पे एक्स प्लस प्लस करने पर वन आया, फिर उसके बाद जब तुम एक्स कहे ना तो यहाँ पे टू आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक काम करूं,
अगर मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर मैं माइनस माइनस एक्स कर दूं, तो अब इस लाइन में क्या होगा? देखो यहाँ पर तो मेरा जो एक्स था, एक्स यहाँ पर तो मेरा 1 आया, ठीक है। अगली लाइन में एक्स मेरा 2 आया। अब यहाँ पे क्या होगा? माइनस माइनस एक्स, यानी एक्स को पहले घटा दो, यानी एक्स को पहले 2 - 1 कर दो, डेट इज 1। और आउटपुट में तुम्हारा कितना आ जाएगा? आउटपुट में तुम्हारा 1 आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। एक्स की वैल्यू तुम्हारी 1 आनी चाहिए। अब देख लो क्या आ रहा है। देखो आउटपुट में तुम्हारा 1 आ रहा है, ठीक है। अब ये वाली बात को तुम एकदम समझते हो। ओके, अब ऐसे ही करके ना तुमको बाकी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट समझते हो, है ना। ये तुम्हारा डिक्रीमेंट आता है, ये तुम्हारा कौन सा डिक्रीमेंट है? ये तुम्हारा प्री डिक्रीमेंट है। अच्छा, अगर यहीं पर तुम यहाँ पे ऐसा करोगे ना, यहाँ पे तुम एक्स को माइनस माइनस कर दोगे, ये तुम्हारा कोड लाइन बाय लाइन रन करता है ना, तो अगर तुम माइनस माइनस कर दोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? ओके, अब बात सुनना, एक्स जो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स की वैल्यू 1 की 1 ही आएगी, लेकिन जब तुम नेक्स्ट लाइन में एक्स करवाओगे ना, तो यहाँ पर तुम्हारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके, इस वाली चीज को एक बार उठाना, कॉपी पेन पे सॉल्व करना, तुमको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 1 2 1 1 0 ये आना चाहिए। कितना आ रहा है मेरा? 1 2 1 1 0। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक बैक स्लैश एन दे देता हूँ एकदम क्रेजी वाला, तो तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एकदम बैक स्लैश एन, यहाँ पे भी बैक स्लैश एन। ओके, क्या आ रहा है? 1 2 1 1 0 ना, 1 2 1 1 0, ठीक है। ओके, ये वाली चीज तुमको एकदम समझ में आई। ओके, अब मेरी एक बात और समझो, ठीक है। ये वाली चीजें तो तुमको एकदम क्लियर हो गई, तो इस सब चीज को मैं हटाता हूँ यहाँ से। ओके सुनो, सबसे पहले यार मेरी एक बात समझो ट्रुथ टेबल के बारे में, ठीक है। अब ट्रुथ टेबल के लिए ना तुमको बेसिकली कुछ नहीं करना होता है। अगर देखो, वैसे तो यार ये वैल्यूज ऑर्डर में लेना जरूरी है या नहीं है, ये चीज तो यार देखो जरूरी तो नहीं है ऑर्डर में लेना कि, लेकिन मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ। लेट्स से अगर तुमको कहीं पर ए लेना होता है और कहीं पर बी लेना होता है, ठीक है। ये बात, मेरी एक बात गौर से सुनना, ठीक है। और कहीं पर तुमको अगर ए एंड बी लेना होता है, तो तुम मेरी एक बात समझना, ठीक है, ध्यान से मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। देखो तुमको कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे लेना होता है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब तुमको अगर यहाँ पे लिखा है ए एंड बी, ये तुम्हारा एंड होता है, ये जो सिंबल होते हैं ना, ये तुम्हारा एंड का सिंबल होता है, एंड। अब एंड में बेसिकली क्या होता है? एंड को मैं एज अ मल्टीप्लीकेशन की तरह देखता हूँ, मतलब मल्टीप्लाई की तरह देखता हूँ, मतलब मैं देखता हूँ 0 × 0 दैट इज 0, तो यहाँ पे तुम्हारा 0 आ गया। अब यहाँ पे मैं देखूंगा 0 × 1 दैट इज 0, यहाँ पे भी तुम्हारा 0 आ गया। अब मैं देखूंगा 1 × 0, तो 1 × 0 यहाँ पे कितना आएगा? 0 आएगा, तो यहाँ पे मेरा 0 आ जाता है। फिर मैं देखता हूँ 1 × 1, 1 × 1 व्हाट इज 1, तो यहाँ पे मेरा 1 आ जाएगा। तो इस वाली चीज को ना, इस वाली चीज को मैंने कैसे लिखा, ये वाली चीज तुमको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके, अभी तुम मेरी एक बात सुनो, अब मैं तुमको कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। ओके सुनो, ये तो तुम्हारा वही है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ओके, अभी तुम एक मेरी बात समझो। अगर 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 तुमको यहाँ पे और ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे तुम्हारा और ऑपरेटर लगा हुआ है, तो एक बात याद रखना कि जो तुम्हारा और ऑपरेटर होता है ना, इसकी जो प्रायोरिटी होती है, इसकी प्रायोरिटी हमेशा 1 होती है। अगर इसको कहीं पर भी 1 दिखाई दे जाए ना, तो ये 1 दे देता है। अब लेट्स से यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पे 1 है ही नहीं, तो इसकी मजबूरी है कि 0 देगा। अगर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको एक बार 1 दिख गया, तो ये 1 देगा। ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर इसको एक बार 1 दिख गया, तो इसने सीधा यहाँ पे तुमको 1 दे दिया। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, अगर इसको एक बार भी 1 दिख गया होता ना, तो ये तुमको 1 दे देता। तो यहाँ जो और ऑपरेटर वाली जो टेबल है ना, इसको मैं कैसे किया, ये वाली चीज तुमको समझ में आ गई, तो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। ओके, अब तो मेरी एक बात सुना, ठीक है। ओके, ये जो एंड ऑपरेटर होते हैं, ये जो और ऑपरेटर होते हैं, ये हमेशा दो के बीच में लगते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारा ए एंड बी है, या फिर तुम्हारा ए एंड सी है, समझ रहे हो, या फिर तुम्हारा ए और डी है, तो ये हमेशा दो के बीच में लगते हैं, ठीक है। और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर, ठीक है। एक ऑपरेटर तुम्हारा होता है नॉट ऑपरेटर। लेट्स से तुम्हारी ए की कोई टेबल है, ठीक है, ए की टेबल तुम्हारी क्या थी? ये मेरी बात समझना, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा गौर से समझना, ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। ए तुम्हारा क्या था यहाँ पे? 0 0 1 1, यही था ना ए के लिए। अब लेट्स से तुमको यहाँ पे दे दिया जाता है नगेशन ऑफ ए, इसको कहते हैं नॉट ऑपरेटर या नॉर ऑपरेटर। तो मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर यहाँ पे 0 लिखा है तो जीरो का उल्टा लिखेगा हमेशा 1। अब यहाँ पे 0 लिखा है तो इसका उल्टा 1, 1 लिखा है तो 1 का उल्टा 0, 1 लिखा है तो 1 का उल्टा 0। इस तरह से खेली जाती है चीजें, ठीक है। अब तुमको ये वाली चीज भी समझ में आ गई, तो अब मेरी एक बात और समझ लो। देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं क्या क्या करूँ, देखो सुनो। ओके सुनो, अगर तुमको कहीं पर अर्थमेटिक ऑपरेटर दिखते हैं, AIRTHMATIC, अर्थमेटिक ऑपरेटर जहां पे तुमको दिखते हैं, देखो उस राइटिंग पे मत जाना मेरी। अर्थमेटिक ऑपरेटर में ना तुम वैल्यूज को एज इट इज लेते हो। लेट्स से अगर तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है A + B
और ए की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे, ए की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारी 5 है, और बी की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे लेट्स से 10 है, ठीक है। तो यहाँ तुम बेसिकली सीधा लिखते हो 5 + 10 दैट इज 15। बहुत बढ़िया। लेकिन जब तुम लॉजिकल ऑपरेटर को सॉल्व करते हो ना, लॉजिकल ऑपरेटर्स को जब तुम सॉल्व करते हो ना, ऑपरेटर्स को जब तुम सॉल्व करते हो ना, तब तुम बेसिकली एक चीज का ध्यान रखते हो कि अगर तुमको जीरो है तो उसको तो तुम जीरो ही लिखोगे, लेकिन जहां तुमको 1 2 3 4 ये सब चीजें दिख जाए ना, तो वहां पे तुम 1 लिखते हो। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा इस वाली चीज को एक बार ध्यान में रखना, ठीक है। ओके। अब जैसे कि लेट से तुमको यहाँ पे दे रखा है ए और बी, लिखने के लिए तुम यहाँ पे भी लिख भी सकते हो कि 5 और 10, बट यहाँ से ये 5 कट के ना 1 हो जाएगा, और ये जो 10 है ना ये कट के 1 हो जाएगा। और 1 और 1 तुमको क्या देता है, 1 और 1 तुमको क्या देता है, बताओ ना भाई। 1 और 1 यहाँ पे टेबल में देखो ना, 1 और 1, ये 1 और 1 तुमको क्या देता है, 1 देता है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 आ जाता है। ठीक है, इतनी चीज समझ गए। अब एक चीज तुम मेरी और समझ जाओ, उसके लिए मैं तुमको क्वेश्चन दिखाता हूँ, उधर से तुमको एक चीज और समझ में आएगी, ठीक है। अब इतना क्लियर है ना यार, तो मेरी बात समझना, ठीक है। लेट से तुमको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसको उठाता हूँ मैं। अब मैं तुमको एक क्रेजी चीज दिखाता हूँ, ठीक है, तुम्हारे एकदम दिमाग एकदम क्रेजी खुल जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात समझना बस ध्यान से, ठीक है। ओके सुनो, देखो। ओके, यहाँ पे तुमको x = 5 दे रखा है, y = 2 दे रखा है। s की वैल्यू तुमको क्या दे रखी है, ++x और ++y, और तुमको प्रिंट एफ में x करवाना है और y करवाना है। अब मेरी बात समझो, ये एक्सप्रेशन उठा लो, s बराबर ++x और ++y। ठीक है, एकदम क्रेजी चीज है ये। ओके, अभी के लिए मैं यहाँ पे ++x को सॉल्व करो, ठीक है। देखो, मेमोरी के अंदर ना, मेमोरी के अंदर मेरा जो x है उसकी वैल्यू कितनी थी, 5, और जो y है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ठीक है, y है, y की वैल्यू मेमोरी के अंदर मेरी 2 है। बहुत बढ़िया, क्रेजी बात है। अब तुम एक मेरी बात समझो, यहाँ पे अगर मैं ++x करूंगा, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैं तुमको एकदम क्रेजी से समझा चुका हूँ, तो मेरी बात समझो, अगर यहाँ पे तुमको ++x दे रखा है, यानी कि यहाँ पे तो तुम्हारा 6 हो जाएगा, राइट। बीच में लगा हुआ है और ऑपरेटर, तो यानी कि यहाँ पे जो तुम्हारा 6 है ना, ये तुम्हारा 6 जो है, ये 6 हटके तुम्हारा 1 हो जाएगा। ओके, अब मैं तुमको क्या बताया था, मैं तुमको बोला था और ऑपरेटर के केस में कि और की प्रायोरिटी 1 होती है। अब तुम एक बात बताओ, अगर और को पहले ही 1 मिल गया तो क्या वो आगे मूव करेगा, क्या वो आगे देखने जाएगा 0 या 1, उसको क्या फर्क पड़ता है। अगर उसको एक बार 1 मिल गया लेट से, तो क्या वो आगे मूव करेगा। मतलब मैं तुमको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि अगर उसको इस वाली जगह पे 1 मिल गया तो क्या वो इसके आगे मूव करेगा। आगे मूव वो इस वजह से नहीं करेगा, नहीं करेगा, मेरी बात सुनो, क्यों नहीं करेगा। यहाँ पे ++y को वो इग्नोर इसीलिए कर देगा क्योंकि और की प्रायोरिटी में 1 होता है। अगर उसको एक बार 1 मिल जाए ना, तो आगे क्या लिखा है उसको इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू तो तुम्हारी यहाँ पे हटके, x की वैल्यू तो तुम्हारी यहाँ पर 5 से 6 हो गई थी, ठीक है, ठीक है ना। पर y की जो वैल्यू है ना, y की वैल्यू तुम एक्सपेक्ट करोगे कि y की वैल्यू मेरी ++y होगी, y की वैल्यू मेरी 3 हो जाएगी, जबकि ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ठीक है। अब तुम कहोगे कि x की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं हो गई, तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, x की वैल्यू तो कोई 1 नहीं हुई, ये तो जस्ट और ऑपरेटर को जब तुम आगे सॉल्व करते ना, अगर लेट से यहाँ पे तुम अगर इसको आगे सॉल्व करते, लेट से कि यहाँ पर अगर मान लो तुम्हारा 0 आ जाता, और इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे जब तुम आगे बढ़ते, इस वाली जगह पे ना जब तुम आगे बढ़ते, तुम इसको पूरा ++y को भी तुम, क्योंकि सॉल्व तो तुमको ++y को भी करना पड़ता ना, यहाँ पे तुम्हारा ++y होता, और अगर तुम इधर पे आगे बढ़ते तो यहाँ पे तुम्हारा 3 होता, ++y में 2 था ना पहले, तो 3 हो जाता, और यहाँ पे क्या हो जाता, ये 3 हटके तुम्हारा 1 दे देता। तो ऑपरेटर्स के केस में ना इस जगह पे 0 और 1 आके ये तुम्हारा कितना दे देता, 1 दे देता। बट यहाँ पे ना तुम्हारा 6 होगा और 2 होगा। ठीक है, अभी और एग्जांपल्स करते हैं, तुम कंफ्यूज मत हो, ठीक है। मेरे को पता है मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूँ, तो थोड़ा और कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मेरे को पता है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ एकदम क्रेजी, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं इस वाली लाइन में मैं क्या बोला हूँ, इस वाली लाइन में बोला एक्स मेरा कितना है, एक्स तो भाई देखो मेरा 2 है, और वाई मेरा कितना है, वाई मेरा, सॉरी यार क्या लिख रहा हूँ मैं, पागल हूँ। ओके, वाई मेरा, एक्स मेरा 6 हो गया, वाई मेरा 2 का 2 है। चलो चेक कर लेते हैं क्या सही है। ओके, देखो, एक्स मेरा 6 है, यहाँ पे बैक स्लैश एन दे देता हूँ, ठीक है। देखो, एक्स मेरा 6 है और वाई मेरा एज इट इज 2 है। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछता कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, यानी यहाँ पर इस एस की वैल्यू क्या है, तो ये भी देख लेते हैं। देखो, ये भी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सुनो, इस सबको यहाँ से हटाओ, ठीक है। ओके, ओके, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मेरे को स्टार्टिंग में मेरे को कितना मिल गया था, यहाँ पे मेरे को इधर पे इस जगह पे मेरे को
6 मिल गया था, बट यहाँ पे एक ऑपरेटर लगा हुआ था लॉजिकल वाला, तो इस 6 को हटा के ना मैं यहाँ पे 1 कर दिया, 1 कर दिया। और ये और का केस था, और का केस था, तो और में अगर मेरे को एक भी बार 1 मिल गया ना, यहाँ पर मेरे को अगर एक भी बार 1 मिल गया और यहाँ पर मेरे को एक भी बार 1 मिल गया, तो आंसर में क्या आ गया था, सीधा 1 आ गया था। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मेरा 1 था ना, तो एस का आंसर मेरा 1 आ रहा है। ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है भाई। यहाँ पे एक बैक स्लैश दे देते हैं, उसको भी बस चेक कर लेते हैं। देखो 6, 2 और 1। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखो। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस सबको यहाँ से हटा देते हैं। हम्म, और इस पे जाते हैं यहाँ पे, और इसको इरेज कर देते हैं इन चीजों को। ठीक है। एक बात समझो। ओके, कोई ना, यहाँ पे समझो एक क्रेजी बात मेरी। ओके, ओके, देखो, एक्स की वैल्यू तुमको कितनी दे रखी है, एक्स की वैल्यू तुमको 1 दे रखी है ना, तो यहाँ पे जाओ, एक डब्बा बनाओ। एक्स की वैल्यू अभी तुमको 1 दे रखी है, और वाई की वैल्यू तुमको कितनी दे रखी है, वाई की वैल्यू तुमको 2 दे रखी है, वाई की वैल्यू तुमको 2 दे रखी है, और तुमको तुमको यहाँ पे बी के लिए एक एक्सप्रेशन दे रखा है, माइनस माइनस एक्स एंड प्लस प्लस वाई। बहुत बढ़िया। अब एक बात सुनो, इसने कहा माइनस माइनस एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू जो पहले मेरी 1 थी, अब वो 0 हो गई, अब वो वैल्यू मेरी 0 हो गई, राइट। यहाँ पे वैल्यू मेरी 0। ओके, तो इसकी जगह पे तो मेरा भाई 0 आ गया, है ना। एंड अब तुम एक बात समझो मेरी, क्या ये इधर से इधर जाएगा? तुम बोलोगे क्यों नहीं जाएगा, मैं बताता हूँ, देखो सुनो, इस वजह से नहीं जाएगा। एंड का केस देखो, एंड को अगर एक भी बार 0 मिला, उसने सीधा 0 दिया। एंड को अगर एक भी बार 0 मिला, उसने सीधा 0 दिया। एंड को अगर एक भी बार 0 मिला, उसने सीधा 0 दिया। अब तो मेरी बात सुनो, उसको जब एक बार यहाँ पे 0 मिल गया, तो क्या वो आगे जाएगा चेक करने के लिए? वो आगे जाएगा ही नहीं, वो सीधा 0 दे देगा। अगर उसको एक बार यहाँ पे 0 मिला, तो क्या वो आगे जाएगा चेक करने के लिए? वो यहाँ पे नहीं जाएगा चेक करने के लिए, तो सीधा 0 देगा। हाँ, हाँ, मैं कहता हूँ कि अगर भाई यहाँ पर प्लस प्लस एक्स होता ना, प्लस प्लस एक्स होता, और यहाँ पर ना, और यहाँ पर ना प्लस प्लस एक्स में यहाँ पर लेट से तुम्हारा 2 आ जाता, 2 आ जाता, और इस ऑपरेटर को देख के ये 2 तुम्हारा 1 बन जाता, 1 बन जाता। अगर ऐसा होता तो इस केस में ना ये आगे जाता भाई, इस केस में ना ये आगे जाता, क्योंकि ये चेक करता कि भाई अगर मेरे को एक बार 1 मिलेगा, तो क्या पता आगे 0 मिल जाए। वो कहेगा कि नहीं भाई, आगे, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात समझो। अगर यहाँ पे उसको 1 मिलता, तो वो आगे मूव करता। वो इसलिए मूव करता है, वो चेक करता है कि क्या पता आगे 0 हो और इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर ही मेरा 0 आ जाए। बट अगर यहाँ पर 0 था ना, बट अपने केस में तो यहाँ पे 0 था, तो वो आगे गया ही नहीं, वो चेक करने गया ही नहीं, क्योंकि उसको पता है इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर मेरा 0 आएगा। तो अब यहाँ पे पूछा क्या गया है वो चीज देख लो, उसने बोला है एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू मेरी 0 है। उसने पूछा वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू मेरी एज इट इज है, एज इट इज मेरी वाई की वैल्यू 2 है। अच्छा, अगर वो यहाँ पर एस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ ले, एस की वैल्यू, तो ये तुम्हारी कितनी हो जाएगी, ये तुम्हारी 0 हो जाएगी, तो तुम्हारा आंसर बेसिकली क्या आएगा, 0 2 0। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 0 2, और अगर मैं यहाँ पर एस और ले लूँ ना, ओके, यहाँ पर अगर मैं एस भी ले लूँ ना, अब एक बारी चेक कर लेते हैं। ये तारा 0 2 0, ठीक है। ये वाली बात भी तुम एकदम समझ गए, ठीक है। अब इस पे थोड़ा एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। समझ आना चाहिए यार, देखो बस, आई गेस ये लास्ट एग्जांपल है। हाँ, ये लास्ट एग्जांपल है, इसको और एक बारी समझ लो, ठीक है। ओके, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। हम्म, और यहाँ पे ना इसको जस्ट रेस कर देते हैं। ओके, अभी के लिए तो मेरी एक बात समझना, यहाँ पे तुम्हारा है एक्स, राइट। यहाँ पे तुम्हारा है वाई का डब्बा। एक्स तुम्हारा स्टार्टिंग में 1 है, यहाँ पे तुम्हारा 0 है, ठीक है। अब तुमको एस नाम का एक एक्सप्रेशन दे रखा है, यहाँ पे तुमको दे रखा है माइनस माइनस एक्स एंड प्लस प्लस वाई, और प्लस प्लस एक्स एंड प्लस प्लस वाई, ठीक है। अभी एक मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम, इस वाले को हम अलग सॉल्व करते हैं अभी के लिए। यहाँ पे देखना एक बार, ठीक है। माइनस माइनस एक्स, यानी कि एक्स को पहले घटा दो, फिर लिख दो, यानी कि 0 से, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 को पहले 0 कर दो, एक्स को पहले घटा दो, फिर लिख दो, तो यहाँ पे तुम्हारा 0 आ जाएगा। एंड अब क्या ये चीज आगे बढ़ेगी?
ये आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एंड के केस में एक बात देखो कि एंड के केस में जब भी तुमको एक भी जीरो मिल जाता है ना तो पूरा एक्सप्रेशन ही तुम्हारा जीरो आ जाता है। यहाँ पर भी सेम चीज देखो, जीरो मिल जाते हैं तो पूरा जीरो आ जाता है। यहाँ पर देखो एक भी जीरो मिल गया ना तो पूरा का पूरा जीरो आ गया। समझ रहे हो ना? तो एंड को एक चीज पता है भाई कि अगर मेरे को एक भी जीरो मिल गया तो इस पूरे का आंसर ही जीरो हो जाएगा। तो फिर ये आगे मूव क्यों करेगा? तो ये आगे मूव नहीं करेगा। सही बात है। ओके, अब यहाँ पे लगा हुआ है और, राइट। अब मेरे को एक बात बताओ। ओके, अब तो मेरे को एक बात बताओ, इस वाली चीज को सॉल्व करना है, ठीक है? क्या ये चीज आगे बढ़ेगी? सोचो, ये चीज आगे तुम्हारी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि और को एक बार जीरो मिल गया और सोचेगा क्या पता मेरे को आगे वन मिल जाए। समझ रहे हो ना? वन की तलाश में ये चीज आगे मूव करेगी। ओके, अब अपने को इस वाली चीज को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या दे रहा है? प्लस प्लस एक्स, यानी एक्स की वैल्यू जो पहले मेरी जीरो थी अब उसको प्लस प्लस एक्स कर दिया, यानी कि एक्स को पहले बढ़ा दो। यानी कि जो वैल्यू मेरी अभी जीरो है यहाँ पे उसको तुम वन कर दो और यहाँ पे लिख दो। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे लगा है एंड। अब क्या ये चीज आगे बढ़ेगी? आगे बढ़ेगी। हाँ, ये चीज आगे बढ़ेगी। क्या पता सोचे आगे जीरो ना मिल जाए और फिर पूरे का आंसर जीरो ना हो जाए, इसलिए ये चीज आगे बढ़ेगी। तो y की वैल्यू में क्या हो? प्लस प्लस वाई, यानी y की जो वैल्यू तुम्हारी, ओके, y की जो वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे जीरो थी ना, अब y की वैल्यू प्लस प्लस वाई में क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। यहाँ पे जो y की वैल्यू है ना तुम्हारी, y की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारी वन हो जाएगी। तो यहाँ पे तुम्हारा वन आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, तो यहाँ पे जब तुम देखोगे तो तुम्हारा जो s है, s का आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। और ये वाली चीज जो किया मैं, इसका कितना आता है? इसका कितना आता है? इसका तो वन आता है ना। तो जीरो और वन कितना देता है तुमको? वन। तो एस का तुम्हारा वन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा वन आ जाएगा। एक्स तुम्हारा कितना है? एक्स तुम्हारा वन है, तो एक्स तुम्हारा वन आ जाएगा, है ना? ओके, और यहाँ पर वाई तुम्हारा कितना है? वाई तुम्हारा वन है। तो ये तुम्हारा वन 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 आ रहा है आंसर। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे तुम्हारा आंसर वन वन और वन आ रहा है। ठीक है, होप ये वाली चीज तुमको समझ में आ गई। अब आगे एकदम क्रेजी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? अब ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है? इनको यार देखो खुद से एक बार ट्राई कर लेना, अगर ना बने तो फिर देख लेना, ठीक है? ओके, अभी सुनो। ठीक है, अभी के लिए तुमको यार वो सब चीजें एकदम क्लियर हो गई। अब अपन एकदम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, ठीक है? लेट्स से तुमको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले। ये वाला तुमको क्वेश्चन दे रखा है। सो वी गो। ओके, कोई ना। ये वाला तुमको एकदम क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं और बस। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली तुमको क्या दे रखा है? एक तुमको वेरिएबल दे रखा है एक्स नाम का, जिसके अंदर तुम्हारा वन स्टोर है। एक तुमको वेरिएबल दे रखा है वाई नाम का, जिसके अंदर तुम्हारा वन स्टोर है। बढ़िया बात है। अब तुमको एक एक्सप्रेशन दे रखा है। तुमको एक्सप्रेशन क्या दे रखा है? एस बराबर, यहाँ पे तुमको दे रखा है प्लस प्लस एक्स और प्लस प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है प्लस प्लस एक्स एंड प्लस प्लस वाई। ओके, बहुत बढ़िया। अब अपन अभी के लिए ना इस वाली चीज पे ध्यान दो। अभी के लिए तुम बस इतनी चीज के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? सुनो, अगर यहाँ पे प्लस प्लस एक्स दे रखा है, यहाँ पे तुमको अगर प्लस प्लस एक्स दे रखा है, तो यानी कि इसका मतलब तुम समझते हो कि एक्स की वैल्यू यहाँ से वन हटके टू हो जाएगी। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा टू। और अब यहाँ पे बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इस टू का तुम्हारा वन बन जाएगा। इस टू का तुम्हारा वन बन जाएगा। क्रेजी। अब क्या ये यहाँ के बाद आगे बढ़ेगा? आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि और के केस में अगर इसको एक बार वन मिल गया ना तो ये आगे जाके चेक क्यों करेगा भाई कि आगे जीरो हो या वन, उसको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जब उसको पता है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर जब मेरा वन आने वाला है। ओके, यहाँ पे और लगा हुआ है। और ये सब तुम्हारा ये वाला तामझाम है, ये वाला तुम्हारा तामझाम है। ओके, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे तुम्हारा ये वाला तामझाम है। अब क्या, यहाँ पर अगर इसको एक बार वन मिल गया, यहाँ पे अगर इसको एक बार वन मिल गया तो क्या ये आगे मूव करेगा? ये आगे तुम्हारा मूव ही नहीं करेगा भाई। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूँ? आगे ये तुम्हारा मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू तुम्हारी टू थी, तो एक्स की वैल्यू तुम्हारी, अब जब यहाँ पे पूछा हूं ना कि एस की वैल्यू क्या है, तो एस का अब यहाँ पे जब मूव ही नहीं करेगा, जब इसको एक बार वन मिल गया तो एस का तुम्हारा कितना आ गया? यहाँ पे बेसिकली जब तुम देखोगे ना तो यहाँ पे आता वन। और अब ये आगे मूव ही नहीं किया क्योंकि इसको पता है कि एस का डायरेक्ट आंसर वन आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो एस का तुम्हारा यहाँ पे वन आ गया। एक्स तुम्हारा कितना है? एक्स तुम्हारा कितना है? टू है, तो यहाँ पे एक्स तुम्हारा टू आ गया। और जो तुम्हारा वाई है, वाई तुम्हारा कितना है? वाई तुम्हारा वन है। क्रेजी। अब इसको एक बारी क्रॉस चेक कर लेते हैं। आंसर क्या आना चाहिए? वन टू वन, यानी एस का तुम्हारा, यानी कि इस लाइन पे तुम्हारा आंसर आना चाहिए वन, इधर पे आना चाहिए टू, इधर पे आना चाहिए वन। तो तुम्हारा वन टू वन आंसर आना चाहिए, ठीक है? ओके, वेरी गुड। अगर मैं इसको रन करवाता हूँ तो तुम्हारा वन टू वन आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुमको होप समझ में आया हो। ठीक है, अभी के लिए अपन इस वाली जिसकी बात करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी हम बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है? वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, वहां पर मैं इंक्रीमेंट कर रहा था, यानी मैं प्लस प्लस एक्स कर रहा था, यहाँ पर मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, ओके।
ओके 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 ओके, सुनो, यहाँ पे तुम्हारा एक वेरिएबल है एक्स जिसके अंदर तुम्हारा वन स्टोर है। ओके, यहाँ पे तुम्हारा एक वेरिएबल है वाई जिसके अंदर तुम्हारा वन स्टोर है। अब मेरी एक बात समझो, एस बराबर तुमको क्या देता है, माइनस माइनस एक्स और माइनस माइनस वाई। बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखा है और माइनस माइनस एक्स एंड माइनस माइनस वाई। बहुत बढ़िया। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे बेसिकली इतने पोर्शन की बात करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, माइनस माइनस एक्स यानी एक्स की वैल्यू जो पहले वन थी अब उसको जीरो कर दिया। बहुत बढ़िया, यहाँ पे तुम्हारा आ गया जीरो। यहाँ पे और अब क्या ये आगे बढ़ेगा, ये तुम्हारा आगे बढ़ेगा। यस, ये तुम्हारा आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि और को जब एक बार जीरो मिल जाता है तो वो आगे बढ़ता है चेक करने के लिए कि क्या पता, सॉरी यार यहाँ पे नहीं, और केस में। ओके, और को अगर एक बार यहाँ पे जीरो मिल जाता है तो यहाँ पे आगे बढ़ता है चेक करने के लिए क्या पता मेरे को आगे वन मिल जाए। समझ रहे हो ना ये वाली बात? तो और यहाँ पर आगे बढ़ेगा वन की तलाश में, तो यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे बढ़ेगा, यहाँ पे माइनस माइनस वाई कर देगा। माइनस माइनस वाई यानी कि वाई की वैल्यू जो पहले वन थी वो जीरो हो जाएगी। तो ये कहेगा ओ माय गॉड, यहाँ पे तुम्हारा जीरो आ जाएगा। कोई बात नहीं, इस पूरे एक्सप्रेशन का तुम्हारा जीरो आ गया। ओके, अब अपने को बात करनी है इस वाली चीज की। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको क्या दे रखा है बेसिकली माइन, अब अच्छा ओके, यहाँ पे तुम्हारा एक बार जीरो आ गया तो क्या वो जीरो के बाद आगे बढ़ेगा? हाँ, वो आगे बढ़ेगा। क्या पता इस एक्सप्रेशन का वन आ जाए आंसर, इसके लिए वो आगे बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे वो और पे गया, यहाँ पे क्या माइनस माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू जो पहले जीरो थी अब उसको माइनस माइनस एक्स यानी कि अब उसको माइनस वन कर दो। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा माइनस वन और यहाँ पे आएगा तुम्हारा एंड, ये वाली चीज। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा क्या हो रहा है, माइनस माइनस वाई, यानी कि यहाँ पे भी तुम्हारा माइनस वन हो रहा है। ओके, अब मैं तुमको एक क्रेजी चीज बताना एकदम भूल गया था, तो मेरी एक बात समझ लो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, अगर तुम्हारी जीरो वैल्यू होती है ना, अगर कोई तुम्हारी जीरो वैल्यू तो उसके लिए तो जीरो आएगा लॉजिकल ऑपरेटर में। लेकिन अगर तुम्हारी कोई नॉन जीरो वैल्यू होती है ना, नॉन जीरो के लिए हमेशा ये वन देता है। ठीक है, तो ये वाली चीज मैं तुमको बताना भूल गया था। अब मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, तो ठीक है, उसको एक बार क्रॉस चेक करना। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं तुम्हारे पास में, लेकिन अगर अभी आ गया है भाई गलती से तो फिर क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बेसिकली तुम्हारा कितना होगा, माइनस वन एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस वन एंड माइनस वन। अब यहाँ पे एंड लगा हुआ है यानी लॉजिकल ऑपरेटर का केस है, तो यहाँ पे माइनस वन की जगह पे कितना आ जाएगा, माइनस वन की जगह पे वन आ जाएगा। और यहाँ पर इसकी जगह पे भी। ओके, एक बात और, यहाँ पे अगर वन आ गया तो क्या ये आगे मूव करेगा? हाँ, आगे मूव करेगा। क्यों? क्योंकि चेक करने के लिए क्या पता आगे जीरो मिल जाए, इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर ही जीरो आ जाए, चेक करने के लिए जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आगे बढ़ा, यहाँ पे वाई का माइनस वन आ रहा था तो माइनस वन, अब ये वाली चीज लगी है तो यहाँ पे माइनस वन हट के यहाँ पे तुम्हारा वन आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, वन एंड वन तुम्हारा वन होता है, वन एंड वन तुम्हारा वन होता है, वन एंड वन तुम्हारा वन होता है। तो बेसिकली अब तुम्हारा जो एस है ना, एस का आंसर कितना आ जाएगा, जीरो और वन, जीरो और वन कितना होता है तुम्हारा वन। ओके, तो एस का आंसर तुम्हारा कितना आया, वन। एक्स का आंसर तुम्हारा कितना आया, माइनस वन। और वाई का आंसर तुम्हारा कितना आया, माइनस वन। तो कितना आना चाहिए, वन माइनस वन माइनस वन। तो देख लेते हैं आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है। आंसर तुम्हारा है वन माइनस वन माइनस वन। ओके, तो ये वाली चीज भी तुम्हें तो क्रेजी समझ गए भाई। ठीक है, और देखो, ओके सुनो, अभी तुमको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, अभी तुमको क्या दे रखा है, अभी तुमको एक्स का एक डब्बा दे रखा है जिसके अंदर तुम्हारा वन है, तुमको वाई का एक डब्बा दे रखा है जिसके अंदर तुम्हारा वन है। ओके, अभी तो मेरी एक बात समझो ध्यान से, यहाँ पे तुमको दे रखा है एक्स बराबर एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस। अब इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, फालतू में, नहीं तो बाद में परेशानी होती है। यहाँ पे आ जाता तुम्हारा एंड, यहाँ पे आ जाता तुम्हारा एक्स, एक्स माइनस माइनस। ओके, एकदम क्रेजी। अभी तो मेरी एक बात समझो ध्यान से, यहाँ पे बेसिकली हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसमें क्या था, एक्स माइनस माइनस, एक्स माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, एक्स को पहले लिख दो, एक्स को पहले लिख दो, एक्स कितना है तुम्हारा वन, उसके बाद घटा दो, यानी मेमोरी के अंदर तुम्हारा कितना स्टोर हुआ, मेमोरी के अंदर तो तुम्हारा जीरो ही स्टोर हुआ। यू गॉट इट, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक बात बताओ, अगर और लगा हुआ है तो क्या ये आगे जाएगा? अगर और के केस में एक बार वन मिल जाए तो आगे मूव ही नहीं करेगा, तो एक्स की वैल्यू तो तुम्हारी जीरो ही रही। ओके, बहुत बढ़िया। तो यानी कि यहाँ पे तुम्हारा एकदम इस पूरे एक्सप्रेशन का तुम्हारा कितना आ गया, वन आ गया। ठीक है, ओके, अब हम बात करने वाले हैं इस वाली चीज की। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा क्या आ जाएगा, एंड, क्योंकि अब यहाँ पे तुमको वन मिलेगा तो ये इसके बाद आगे मूव करेगा, क्या पता आगे जीरो मिल जाए तो इसलिए आगे मूव करेगा चेक करने के लिए। वेरी गुड, तो यहाँ पे आगे मूव करेगा। अब एंड में क्या होगा तुम्हारा, एंड में मैं क्या दे रखा, डायरेक्ट एक्स दे रखा हूँ। एक्स कितना है तुम्हारा, जीरो। एक्स तुम्हारा कितना है, जीरो। और माइनस माइनस वाई, माइनस माइनस वाई, यानी कि अब अगर इसको एक बार जीरो मिल गया तो ये आगे मूव करेगा, आगे मूव करेगा चेक करने की, क्या पता आगे मेरे को वन मिल जाए। समझ रहे हो? देखो तो मेरी बात है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ओके, यहाँ पर माइनस माइनस वाई यानी कि यहाँ पे तुम्हारा जीरो आ जाएगा।
और वही चीज यहाँ पे आ जाएगी, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर तुम्हारा जीरो आ गया। ओके, अब 1 एंड 0 तुम्हारा कितना होता है, जीरो होता है, यानी कि एस के अंदर तुम्हारा जीरो आ जाएगा, इसके अंदर तुम्हारा जीरो आ जाएगा, इसके अंदर भी तुम्हारा जीरो आ जाएगा। अब देख लेते हैं कि हमारा आंसर एकदम सही है या नहीं है। तो हम यहाँ पे जाएंगे। ओ माय गॉड यार। ओके कोई ना। ओके अब हम यहाँ पे जाएंगे और ये हमारा 0 0 0 एकदम क्रेजी आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली बात भी तुम एकदम समझ गए हो। तो अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसको एकदम यहाँ पे जाके चेप देते हैं। ओके अब मेरी बात सुनो, जल्दी जल्दी करेंगे सारे क्वेश्चन, पहले कर चुके हैं, ठीक है। ओके यहाँ पे तुम्हारा वेरिएबल है एक्स, यहाँ तुम्हारा वेरिएबल है वाई। एक्स के अंदर वन है, वाई के अंदर वन है। सुनो यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली वही है, एस बराबर एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस और वाई प्लस प्लस एंड एक्स और माइनस माइनस वाई। ओके ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ओके अब तुम एक मेरी बात समझो ध्यान से, ठीक है। मैं तुमको कहना क्या चाहता हूँ, अभी के लिए तुम इस पे जाओ और एक सुनो। यहाँ पे तुमको दे रखा है एक्स माइनस माइनस, एक्स माइनस माइनस बेसिकली क्या होता है। ओके एक्स माइनस माइनस बेसिकली तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे एक्स को पहले लिख दो, तो एक्स को पहले लिख दो यानी कि वन लिख दो, और मेमोरी में जाके माइनस माइनस कर दो, यानी कि मेमोरी में तो जीरो स्टोर होगा। अब यहाँ पे लगा है और, तो क्या ये आगे जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर तुम्हारा वो नहीं आना है। ओके यहाँ पे लगा है एंड। ओके अब हम बात करने वाले हैं इस एक्सप्रेशन की। ओके यहाँ पे एक्स, एक्स कितना है तुम्हारा, जीरो। ओके और क्या ये आगे जाएगा, हाँ ये आगे जाएगा, बहुत बढ़िया। ओके अगर यहाँ पे तुम्हारा वन आ गया था तो यहाँ पे ये आगे गया है, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर के आगे अगर वन लगा तो ये आगे बढ़ा है, चेक करने के लिए, क्या पता यहाँ पे जीरो ना आ जाए, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। ओके अब यहाँ पे माइनस माइनस वाई हो गया, माइनस माइनस वाई यानी कि यहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जीरो आ गया। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तुम्हारी जीरो आ गई, यानी ये पूरा जीरो हो गया, यानी कि जो तुम्हारा एस है वो तुम्हारा कितना हो गया, वो तुम्हारा जीरो हो गया। ओके अब यहाँ पे उसने क्या करवा दिया, एक्स माइनस माइनस, एक्स माइनस माइनस करवा दिया, यानी कि यहाँ पे जो तुम्हारा जीरो था ना, जो तुम्हारा जीरो था, अब उसने यहाँ पे एक्स के अंदर -1 करवा दिया। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आ गया, नो 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 नो, आई एम सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे उसने बोला एक्स माइनस माइनस यानी एक्स। ओके सॉरी यार कोई बात नहीं। ओके यहाँ पे तुम्हारा जीरो था, ठीक है। ओके अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक्स माइनस माइनस यानी एक्स को पहले लिख दो, एक्स को पहले लिख दिया जीरो, और मेमोरी में जाके माइनस माइनस करवा दो, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा मेमोरी के अंदर क्या हो जाएगा, मेमोरी के अंदर बेसिकली तुम्हारा कितना हो जाएगा, मेमोरी के अंदर ना तुम्हारा -1 स्टोर हो जाएगा। अब जब तुम यहाँ पे तुमने y की वैल्यू पूछी, y की वैल्यू तुम्हारी जीरो है, और यहाँ पे इसने x की वैल्यू पूछी, x की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी -1, तो यहाँ पे तुम्हारा -1 आ जाएगा। ओके तो इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं बेसिकली क्या आ रहा है। इसका आउटपुट तुम्हारा बेसिकली आ रहा है 0 0 0 -1, 0 0 0 -1। ओके होप ये वाला क्वेश्चन भी तुमको एकदम क्रेजी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको एकदम क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके बाद तुमको डाउट नहीं बचेंगे इस चीज के अंदर, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ये वाला, ठीक है, पॉज कर लो और ट्राई कर लो, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ये वाला, फिर जाओ। ओके अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से। ओके यहाँ पे तुमको वही वेरिएबल दे रखा है एक्स, वही वेरिएबल दे रखा है वाई, और यहाँ पे तुमको एक्स के अंदर वन दे रखा है, वाई के अंदर वन दे रखा है, ठीक है। ओके यहाँ पे तुम्हारा एस बराबर, यहाँ पे तुमको दे रखा है माइनस माइनस एक्स, माइनस माइनस एक्स और वाई माइनस माइनस एंड, यहाँ पे दे रखा है एक्स, यहाँ पे दे रखा है एंड माइनस माइनस वाई। ओके अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मैं तुमको कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। ओके अभी के लिए अपन इस वाले कलर को लेते हैं। ओके अभी के लिए अपन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली दे रहा है माइनस माइनस एक्स, यानी कि एक्स को पहले घटा दो फिर लिख दो, यानी कि एक्स को पहले मैं घटा दिया फिर मैं लिख दिया, यानी 1 से 0 कर दिया फिर मैं यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे और ऑपरेटर, ठीक है। ओके तो यहाँ पर आगे बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, चेक करने के लिए क्या पता आगे वन मिल जाए। ओके तो यहाँ पे y माइनस माइनस लिखा है, y माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, y को पहले लिख दो, y को मैं पहले लिख दिया उसके बाद घटा दो, यानी मेमोरी के अंदर यहाँ पे जीरो कर दो, बहुत बढ़िया। ओके इस एक्सप्रेशन का आंसर तुम्हारा कितना आता है, इस एक्सप्रेशन का आंसर तुम्हारा 1 आता है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लगा हुआ है एंड ऑपरेटर, क्या ये आगे बढ़ेगा, हाँ आगे बढ़ेगा, ये चेक करने के लिए कि क्या पता यहाँ पर जीरो तो नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया। ओके अब हम यहाँ पे इस वाली चीज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ना इस वाली चीज की बात कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा एक्स है, एक्स कितना है तुम्हारा जीरो, जीरो आ गया एंड माइनस माइनस वाई, यानी कि अभी तुम पहले मेरे को ये बताओ, अगर यहाँ पे एक बार जीरो मिल गया तो क्या ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, इस वाली चीज पे जाएगा ही नहीं, समझ रहे हो ना ये वाली चीज। तो यहाँ पे बेसिकली इस एक्सप्रेशन का आंसर तुम्हारा जीरो आ रहा है, और यहाँ पे बीच में एंड लगा हुआ है, तो यानी कि जो तुम्हारा एस है,
एस का क्या आ रहा है आंसर, 0 एंड 0 क्या होता है तुम्हारा, 0। यहाँ पे तुम्हारा एक्स माइनस माइनस, यानी एक्स को पहले लिख दो, एक्स को पहले लिख दिया और फिर घटा दो, यानी मेमोरी के अंदर जाके कितना हो जाएगा ये, मेमोरी के अंदर ये तुम्हारा -1 हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद ये वाई पूछा मेरे से, वाई कितना है तुम्हारा, 0, 0 आ गया। फिर ये मेरे को एक्स पूछा, एक्स कितना है तुम्हारा, -1, तो यहाँ पे तुम्हारा -1 आ गया। ये तुम्हारा 0 0 0 -1 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा 0 0 0 -1 आ रहा है। ठीक है भाई, होप यार ये वाली चीज तुमको एकदम क्रेजी क्लियर हो गई होगी। जो नहीं हुआ होगा बता देना भाई, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बट यार एक बारी कॉपी पेन पे सॉल्व कर लेना, ठीक है, अभी के लिए बाय।